तो अर्ली टाइम्स देखने वाले सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से हम इस लाइव सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, बात दरबार मोड़ की हो रही है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हुकूमत बनाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का ये दावा रहा कि हम दरबार मोड़ को रिस्टोर करके ही रहेंगे, यानी हमारी प्रायोरिटी जो है ये रहेगी कि हम दरबार मोड़ को दोबारा से शुरू करें। लेकिन कल के रोज़ जिस तरह से एक ऑर्डर आया, एक हुक्मनामा जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया, जिस ऑर्डर में तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ के साथ साथ तमाम महकमों के सरबराहान को कहा गया कि वो 11 नवंबर से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में कामकाज शुरू कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट्स डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी गई कि वो उनके रिहाइश के इंतज़ाम करें ताकि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जो है कामकाज बआसानी चल सके, बिना किसी परेशानी के चल सके। लेकिन इन इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ को ये भी बताया गया या मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के जो सरबराहान हैं, जो आला अहदेदारान हैं, जो 11 नवंबर से जम्मू में कामकाज संभालेंगे, बैठेंगे, उनके लिए ये भी हुक्मनामा जारी किया गया। उन्हें ये भी बताया गया कि जब भी सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर में जो है उनकी ज़रूरत जो है पड़ेगी तो उन्हें वहाँ भी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक लंबी मुद्दत से दरबार मोड़ पर स्टोरियाँ भी चला रहे हैं और पब्लिक अकाउंट भी ले रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा कि कल के रोज़ जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि दरबार मोड़ के ख़त्म होने से जम्मू के बिज़नेस में काफ़ी जो है असर पड़ा, यानी काफ़ी नुकसान यहाँ के बिज़नेस क्लास तबका को उठाना पड़ा। लेकिन वो बहुत जल्द जो है दरबार मोड़ रिस्टोर करेंगे, फिर से दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2021 में 150 साल पुरानी इस रिवायत को ख़त्म किया गया था और ये बताया गया था कि इससे हम कम से कम 200 करोड़ मालियत की रकम जो है उसे बचाकर यहाँ के पसमानदा तबकों पर उसे जो है हम खर्च करेंगे, उनके लिए जो है सर्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, दरबार मोड़ के चलते करीब 8 से 9 हज़ार मुलाजमीन जो है वादी कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होते थे और उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ भी शिफ्ट होती थी, तो जम्मू का बिज़नेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता था, इन्हें बिज़नेस क्लास लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल्चरल एक्सचेंज भी ज़रूर देखने को मिलता था। लेकिन कल शाम को जिस तरह से GAD डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये बताया गया कि तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हो या साथ ही साथ मुख्तलिफ़ महकमों के आला अहदेदारान सरबराहान जो है वो 11 नवंबर से जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद रहेंगे और उसके बाद कामकाज शुरू करेंगे। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें श्रीनगर भी जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि गैर एलानिया तौर पर जो दरबार मोड़ का ऐलान जो है वो हो चुका है। इस हुक्मनामे से ये साफ जो है चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 2021 में दरबार मोड़ को जो है ख़त्म किया गया था, तब इंतज़ामिया का ये मानना था कि हम एक तो जो इस पर ख़र्चा आता है वो तमाम रकूमात जो है उसे बचाकर हम यहाँ के पसमानदा तबकों पर उसे खर्च करेंगे। एक तो वो पैसा बच जाएगा, दूसरा आप सभी लोग जानते हैं कि ई-ऑफिसेस जो है बिल्कुल डिजिटल इंडिया का जो मैसेज था उसको ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ई-ऑफिसेस की शुरुआत हो गई थी। यानी तमाम फाइलें, चाहे जम्मू की हम बात करें चाहे वादी कश्मीर की बात करें, तो दोनों सेक्रेटरीट्स में वो मौजूद रहती थी और ऑनलाइन ही काम चलता था। और मुलाजमीन को ये बताया गया था कि जो जम्मू में है वो जम्मू में रहेंगे, जो वादी कश्मीर में है सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में वो वहीं पे रहेंगे। तो लेकिन अब जिस तरह से कल का ये हुक्मनामा जारी हुआ, इसमें ये बताया गया है कि इंतज़ामिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, जो आला अहदेदारान हैं, जो सरबराहान हैं, वो जो है जम्मू में 11 नवंबर से मौजूद रहेंगे और कामकाज जो है वो संभालेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सिविल सेक्रेटरीट
श्रीनगर भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये तमाम इक़दाम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि मौसर अंदाज में सेक्रेटरीट में कामकाज चले और आवाम को किसी तरह की परेशानियां न हो और लोगों को बआसानी जो है वो एक्सेस मिल सके और उनके तमाम काम, उनकी तमाम फाइलें जो है बर वक्त जो है वो निकले, उनके काम जो है वो प्रायोरिटी पर हो। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि दरबार मूव जब ख़त्म किया गया था तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम किया था, इस चीज़ का उन्होंने जो है विरोध भी किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जम्मू के बिज़नेस पर इस की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है और बिल्कुल वो नुकसान देखा भी गया। और जब हमने भी कई बार यहाँ के बिज़नेस क्लास के लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो उनका मानना भी यही था कि यहाँ पर दरबार मूव जो है दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए। वो बिल्कुल मुंतज़िर थे और आपने देखा कि जब कैंपेनिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान या कांग्रेस के लीडरान जो भी अलायंस के लीडरान थे तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को दर्शाया कि दरबार मूव जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और जम्मू और वादी कश्मीर के बीच एक पुल का काम करता है और यहाँ इससे हमारी नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ती है और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चाहे यहाँ के बिज़नेस क्लास की अगर हम बात करें तो ये भी पूरे साल के लिए जो है इनके अखराजात भी निकलते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गर्मियों में यहाँ ज़्यादा काम नहीं रहता है और जब यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज चलेगा तो न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि खिताई चनाब, खिताई पीर पंचाल के दूर दराज इलाकों से लोग जो है आपको विंटर्स में जम्मू में देखने को मिलेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जम्मू को हो सकता है, यहाँ के बिज़नेस क्लास के लोगों को जो है हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये आर्डर जिस तरह से कल निकाला गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के साथ साथ जो मुख्तलिफ महकमों के जो सरबरान हैं, आला ऑफिसरान हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को बताया गया है कि वो 11 नवंबर से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में बिल्कुल मौजूद रहे और अपना कामकाज संभाले और ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें श्रीनगर जाना पड़ेगा। फ़िलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मैं आप दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।